तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए आप सभी का एग्जाम सामने आ चुका है, ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखिए ये जो पेपर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा पूछा गया पेपर है बीएड सेमेस्टर 2 में लर्निंग एंड टीचिंग। सेशन 2019 से 21 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं, समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और यह पेपर आपके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग सभी में काम देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेपर किस टाइप से बना है। तो देखिए इससे अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पेपर में आपको बोला जा रहा है कि निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दें, आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। एंड यहाँ पे आप इसका आंसर हिंदी या इंग्लिश दो में से एक किसी भाषा में कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको 3 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए जो कि आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, कुल 10 एंड टोटल मार्क्स है 20। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैं दोनों भाषाओं में पढ़ के सुना दूंगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम सब्जेक्ट फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी में इसका हिंदी हो जाएगा निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन, 4 में से जो आपको सही लगे उसे टिक लगाइएगा। वैसे यहाँ पे मैं हिंट करने के लिए बता दूँ, मापन एवं मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इसका राइट आंसर होना चाहिए। अपने अनुसार आप लोग आंसर कीजिएगा। आइए देखते हैं बी नंबर। ऑप्शन बी नंबर पूछा जा रहा है कि ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर हाउ मैनी स्टेज डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव। तो इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 2, 3, 4 या 5। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका और इसमें पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हु गेव द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है ब्रूनई और चौथा ऑप्शन है स्किनर। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था डी नंबर, इसमें है कि अभिप्रेरणा का प्रथम घटक है। द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन इज, क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन, स्मृति, आवश्यकता या अंतर्नोद। सभी के हिंट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं 5वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज स्ट्रक्चर्ड इन 1908, 1904, 1916 या 1911 में। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के एंड सभी क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। एफ नंबर है अधिगम के 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने किया था आपको बताना है। द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय पावलोव, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है। क्रिएटिविटी मीन्स क्या होता है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या निष्क्रिय चिंतन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच की ओर बढ़ते हैं एंड इसमें पूछा गया है कि अधिगम होता है लर्निंग इज, लर्निंग क्या होता है, सदैव सकारात्मक ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव नकारात्मक ऑलवेज नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, या फिर विकृत आधारित। ठीक है, क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में भी कर दीजिएगा। आई नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत के सापेक्ष कौन भिन्न है। विच ऑफ दीज आर नॉट रिलेटेड टू फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, सील, गुणम, इड, ईगो या सुपर ईगो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जे की ओर और अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि कौन
स्मृति के अधिक निकट है। विच ऑफ दिस इज द क्लोजेस्ट टू मेमोरी। पहला है अधिगम, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है पहचान जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, और चौथा है अप्रत्यास्मरण जिसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप बी आपका शुरू हो जाता है एंड ग्रुप बी में आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, यानी कि इसका आंसर आपको शॉर्ट लघु उत्तर में देना है। इसमें आपको 4 अंकों वाले किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, 4 अंकों वाले किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने होंगे एंड प्रत्येक का आंसर आपको 125 शब्द से 150 शब्दों के बीच में करना है, 150 शब्दों के बीच में। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इतना लिखना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रूनर के संरचनावाद सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है इसमें कि व्यक्तित्व के अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या करें, यानी कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अभिरुचि एवं अभिवृत्ति के बीच अंतर बताएं, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है आपका कि शिक्षण के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स फीचर। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षण, जवाबदेही एवं पेशेवर दक्षता का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन टीचिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पेटेंसीज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था दोस्तों आपका कि स्मृति के अर्थ एवं प्रकारों का वर्णन करें, डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका परिपक्वता के शैक्षणिक महत्व का विवेचना करें, एक्सप्लेन द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ मैच्योराइजेशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। तो इसमें आपको किन्हीं 5 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे तो आपको 8 दिए हुए हैं, केवल 5 ही बनाने हैं। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर देने हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 अंकों वाले कुल 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। आंसर यानी 4 क्वेश्चन। ठीक है, एंड इसमें जो है आंसर लिखिएगा आप लोग 300 से 400 शब्दों के बीच में लिखिएगा, कितने, बिटवीन 300 to 400 वर्ड्स के बीच में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 का ही आपको आंसर करना है, जिसका आंसर आपको जल्दी एंड सटीक रूप से याद हो। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षा एवं मनोविज्ञान में क्या संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, और यह पूछा गया था कि शिक्षण एवं अधिगम से आप क्या समझते हैं। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एंड लर्निंग। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि चिंतन की अवधारणा एवं प्रकारों का वर्णन करें, यानी कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षण के विनियोग के बारे में लिखिए, यानी कि राइट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सृजनात्मकता की अवधारणा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीकों का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड द टेक्निक ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण के प्रकार एवं भारतीय संदर्भ में शिक्षक की भूमिका को बताना है कि भारतीय संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड द रोल ऑफ टीचर्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है।
आइए देखते हैं 16 नंबर, एक्सप्लेन द मॉसवेल्स थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा अभिप्रेरणा के संदर्भ में मोस्लो के आत्मबोध सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि 17 नंबर है अंतिम क्वेश्चन, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? सामूहिक अधिगम की कार्यनीति पर चर्चा करें। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप? डिस्कस द ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी, इनकी स्ट्रेटजी कैसी होती है वो भी बताना है। तो ये था आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चारों पेपर आपको यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप इजीली देखें एंड एग्जाम का अनुमान लगा सकें कि एग्जाम में मेरे इसी टाइप के क्वेश्चन आए एंड आप अच्छे से स्कोर करेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी अगर लेना है आपको बीएड करके तो ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको अपने ही ज़िले में, अपने स्कूल के सामने, अपने घर के सामने नहीं मिल पाएगा अगर लग भी गया तो, है ना। तो अच्छे से मार्क्स लाइए एंड ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड जैसा क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको मिल जाएंगे, सभी सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन पेपर। ऑल द बेस्ट। एंड यह भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए देख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग है तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना।